Students, example number 8. L, M, N are the three parallel lines intersect by transversal P and Q such that L, M, N cut off equal intercept AB and PC on P as shown in figure. Show that L, M, N cut off equal intercept DE and EF on Q also. So थ्री लाइन्स है L, M, N, ये थ्री लाइन्स पैरेलल लाइन्स है और Q जो है P एंड Q ट्रांसवर्जल है। तो P ट्रांसवर्जल जो है वो AB और BC इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि B इज़ द मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि DE एंड EF यानी ये भी इक्वली पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। Q ट्रांसवर्जल पे DEF भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स DE इक्वल्स टू EF, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? So the solution is first L, M, N are the three parallel lines intersect by transversal P and Q such that L, M, N cut equal intercept AB and BC on P such that AB equals to BC. प्रूफ करना है कि L, M, N cut off equal intercept DE and EF on Q, that is DE equals to EF. ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें ये किया है कि जॉइन किया है ए एंड एफ को। तो जॉइन ए एफ विच इंटरसेक्ट द लाइन एम एट पॉइंट जी। तो जॉइन ए एफ विच इंटरसेक्ट द लाइन एम एट पॉइंट जी। क्लियर? प्रूफ ट्राइंगल ए सी एफ। यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या होती है कि एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल है और एक साइड का मिड पॉइंट जो है वो अदर साइड को भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे उसी थ्योरम का स्टेटमेंट हम यूज़ करने वाले हैं। ए सी एफ ट्राइंगल में बी जी इज़ पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि एम एंड एन पैरेलल है तो बी जी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी सी आपको दिया है। सो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज़ द मिड पॉइंट और बी मिड पॉइंट है। ये दोनों पैरेलल हैं तो बी जी पैरेलल है सी एफ के, तो जी इज़ द मिड पॉइंट हो गया उस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और जी मिड पॉइंट है तो ए जी इज़ इक्वल्स टू जी एफ। सो प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी एफ एम पैरेलल एन गिवन, यानी बी जी पैरेलल सी एफ और ए बी इक्वल्स टू बी सी ये गिवन में दे रखा है आपको। सो बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक, देन जी इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए एफ। जी किसका मिड पॉइंट हो गया, ए एफ का। रीज़न यहाँ पे लिखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक लाइन पैरेलल है और एक मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है वो पैरेलल है अनदर साइड के और वो बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को। सो ए जी इज इक्वल्स टू जी एफ। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अब आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी एफ, जिसमें हमको क्या पता है कि जी इज़ द मिड पॉइंट। जब भी प्रूफ किया हमने ए जी इक्वल्स टू जी एफ और एल पैरेलल है एम के, यानी जी ई इज़ पैरेलल टू ए डी। सो ये पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट है, तो ये अदर साइड को इक्वली पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड। इसका मतलब डी ई इक्वल्स टू ई एफ, यानी ई इज़ द मिड पॉइंट। So in triangle ADF, G is the midpoint of AF from equation first, यानी AG equals to GF. L parallel M given, यानी GE parallel AD. So E is also the midpoint of side DF. The line draw through the midpoints of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side. So DE equals to EF. Thus L, M, N cut off equal intercept DE and EF on Q. Hence proof. 8.2 question number first. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA as shown in figure. AC is a diagonal. Show that SR parallel AC and SR is half of AC. PQ is equals to SR. PQRS is a parallelogram. तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AB पर P मिड पॉइंट है, BC पर Q, CD पर R और AD पर S। PQRS मिड पॉइंट्स है और AC इज द डायगोनल। सो डायगोनल के अकॉर्डिंग आपका ट्राइंगल बन रहा है ABC और ADC।
तो फर्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। Given ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA and AC is a diagonal. To prove that SR parallel AC and SR is half of AC, PQ is equals to SR and PQRS is a parallelogram. So first in triangle ABC जिसमें P and Q are the midpoints. So P and Q are the midpoints of side AB and BC. AB and BC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Reason: the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Equation number first. सेम ट्राइंगल आपका नेक्स्ट है कि ए डी सी जिसमें आर और एस क्या है मिड पॉइंट्स एंड विच इज़ पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ इट. सो आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड सी डी एंड ए डी. So SR parallel AC and SR is equals to half of AC. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Equation number 2. So ये तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया. SR parallel AC and SR is half of AC. ये प्रूव्ड फर्स्ट. क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR, ये आपका प्रूव्ड थर्ड. और अगर PQ पैरेलल SR है और PQ इक्वल्स टू SR है, इसका मतलब PQRS इज अ पैरेललोग्राम. प्रूव्ड थर्ड. So SR parallel AC and SR is half of AC. First part, PQ is equals to SR and PQRS is a parallelogram. Hence proved. Question number 2. Question number 2. ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Rectangle means opposite sides are equal and each angle is 90 degree. Rhombus means all four sides are equal and diagonals bisect each other at right angle. So ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. To show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Rectangle means opposite sides are equal and each angle is 90 degree. Construction: join AC and BD. ठीक. So proof. इन ट्राइंगल ए बी सी सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था. ए बी सी ट्राइंगल है तो पी क्यू, ये ए बी सी ट्राइंगल है तो पी क्यू मिड पॉइंट्स हैं तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी. सो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी such that so PQ parallel AC and PQ is half of AC. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली सेम ट्राइंगल ए डी सी तो आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, तो आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड सी डी एंड ए डी such that so RS parallel AC and RS is half of AC. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. From equation first and second, PQ पैरेलल AC और PQ RS पैरेलल AC, इसका मतलब हो गया कि PQ पैरेलल RS एंड PQ इक्वल्स टू RS. सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो PQRS में पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस की यहाँ पे ईच एंगल रेक्टेंगल का क्या होता है 90 डिग्री. सो हमें 90 डिग्री एंगल भी प्रूव करना है. तो नेक्स्ट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PS is equals to QR and PS parallel QR. Opposite side of a parallelogram are equal. From equation first equation थी आपकी PQ parallel AC and PQ is half of AC. So PQ parallel AC and PQ is half of AC. देखिए PQ parallel है AC के, तो PQ पे ही बन रहा है PF और AC पे बन रहा है OE. इसका मतलब है कि PF भी किसके पैरेलल है OE के, और PF और OE अगर पैरेलल है तो PFOE भी क्या बन गया आपका एक पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम बन गया तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल P बाय एंगल अपोजिट टू
opposite angle of a parallelogram. So PF parallel OE, PQ पैरेलल था OAC के, तो PF पैरेलल हो गया OE के. Similarly PE is parallel to OF, so PFOE is a parallelogram. So angle P is equals to angle 1, angle opposite angle of a parallelogram are equal. So angle P equals to 90 degree. और 90 angle 190 क्यों है? Because diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. So angle 1 is equals to 90 degree. So PQ parallel RS, PS parallel QR, and angle P equals to 90 degree. It means thus the quadrilateral PQRS is a rectangle, hence proof. Question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. पहले रोम्बस दिया था और आपने रेक्टेंगल प्रूफ किया था. अब रेक्टेंगल दिया है और आपको रोम्बस प्रूफ करना है. रोम्बस मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. To show that quadrilateral PQRS is a rhombus. PQRS rhombus है, आपको प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है AC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC. सेम प्रोसेस है जो हमने आगे करी थी. ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints of side AB and BC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. And RS is parallel to AC and RS is half of AC. क्लियर. उसके बाद हम PQ और RCQ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल प्रूफ हो गई है. अब हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, यानी PQ इज इक्वल्स टू QR. सो इसके लिए हम इन टू ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्लियर. सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and BC. So PQ parallel AC and PQ is half of AC. So the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Similarly, SR parallel AC and SR is half of AC. So from equation first and second, PQ parallel RS and PQ equals to RS. So PQRS is a parallelogram. And PS parallel QR and PS equals to QR. Opposite side of a parallelogram are equal. Opposite side of a parallelogram are equal. ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 4. अब इन रेक्टेंगल ABCD, सो ABCD रेक्टेंगल में AB और CD क्या है? इक्वल, गिवन है. बोथ साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD. तो AB का हाफ हो जाएगा PB और CD का हाफ हो जाएगा RC, बिकॉज P एंड R आर द मिड पॉइंट्स. यहाँ पे रीज़न आ जाएगा कि P एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD. ठीक. सो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 5. अब हम ट्राइंगल लेंगे PBQ एंड RCQ. सो Q इज़ द मिड पॉइंट, तो BQ इज इक्वल्स टू QR हो गया. और ये आपने अभी प्रूफ किया कि PB इक्वल्स टू RC एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल C ईच 90. तो साइड एंगल साइड से बोथ ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. और CPCT से हम बोल देंगे कि PQ इक्वल्स टू QR. So now in triangle PBQ and RCQ, PB equals to RC from equation 5, angle B equals to angle C each 90 and BQ equals to CQ. Q is the midpoint of side BC. So triangle PBQ congruent triangle RCQ by SAS congruency. So PQ equals to QR by CPCT. And from equation 3rd, 4th and 5th. थर्ड थी आपकी PQ इक्वल्स टू RS एंड फोर्थ है PS इज इक्वल्स टू QR और अभी फिफ्थ में लिखा है कि PQ इक्वल्स टू QR. सो ऑल थ्री इक्वेशंस के कारण PQ इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS. Thus the quadrilateral PQRS is a rhombus, hence proved.